आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। जूनियर डॉक्टरों के बाद अब नर्सेस एसोसिएशन भी उन्हीं की राह पर चल पड़ा है और अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। ये नर्सें अपनी मांगों को लेकर सरकार से काफी समय से गुहार लगा रही हैं। कई बार आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, हड़ताल में गई, लेकिन इनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई, जिसके बाद सरकार से अपनी मांगे पूरी कराने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी कर रही हैं, जिसकी चेतावनी सरकार को देते हुए आज प्रदेश के साथ साथ रीवा में भी नर्सें सामूहिक अवकाश पर हैं। इनके हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर असर पड़ा है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन नर्सिंग छात्राओं से सेवा ले रहा है, साथ ही जूनियर डॉक्टर भी अस्पताल में व्यवस्थाएं देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नर्सें अपनी जिम्मेदारी से व्यवस्थाएं संभालती हैं वो नहीं देखने को मिला। नर्सों के अवकाश में जाने से यहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर काफी असर पड़ा है। ये नर्सें अपनी मांगों को लेकर कई बार अलग अलग तरीकों से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा चुकी हैं, लेकिन इनकी मांगे पूरी नहीं हुई, जिसके बाद इन्होंने सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए सोमवार को सामूहिक हड़ताल पर चली गई। सरकार को ये चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उनका आंदोलन 30 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगा। इनकी मांगे हैं कि इन्हें उच्च स्तरीय वेतनमान अन्य राज्यों की तरह यहां भी नर्सेस को दिया जाए, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, साथ ही कोरोना काल शहीद हुए नर्सिंग स्टाफ के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। इसके साथ ही नर्सों की पदोन्नति की जाए और मेल नर्सों की भर्ती की जाए। इसके अलावा कई और मांगे हैं, जिसको लेकर ये लगातार सरकार से पूरा करने की मांग कर रही हैं। आज के लिए सामूहिक अवकाश का उन्होंने आवेदन दिया है और कल के बाद परसों से उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने का एक नोटिस दिया था। तो उसमें वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जो छात्र नर्सें हैं, स्टूडेंट नर्सेस हैं, उनसे बात की गई है और उनको समझाया गया है कि आप लोग हड़ताल पे नहीं जा सकते, क्योंकि आपका कोई उसमें पहले से पूर्व नोटिस नहीं दी गई है, आपने अपने मुद्दे कोई ऐसे बताए नहीं थे जिसके आधार पर आप हड़ताल पर जाएँ। तो वह हमने उनको कहा है कि अगर आप नहीं आएंगे तो अवैधानिक होगा, आपके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो प्रोबेशन पीरियड में हैं अभी नर्सें, कुछ जो अभी नियुक्ति हुई है प्रोबेशन पीरियड में हैं, उनको भी ये कहा गया, उनमें से कुछ नर्सें आ गई हैं, अभी काम पे हैं, और भी नर्सें ने सूचना दी है कि हम अभी दोपहर में आकर के ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम लोग उनसे व्यवस्था बनाने की प्रयास कर रहे हैं। कुछ सीनियर नर्सेस हैं जो कि हड़ताल पर नहीं गई हैं, जो वर्तमान में कार्यरत हैं। इस तरह से प्रयास चल रहा है काम करने। कुछ असर तो पड़ा है मरीजों के लिए, लेकिन अभी हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स स्वयं जो है वार्डों में, मैंने जा कर के एक वार्ड में देखा है, स्वयं वो मेडिसिन भी लगा रहे हैं मरीजों को, और जिससे कि व्यवस्था प्रभावित न हो पूरी कोशिश कर को लेकर के आज आप लोग सामूहिक अवकाश पर हैं, कब तक रहेगा? मध्य प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन ने अपनी 12 सूत्री मांगें रखी है। 12 सूत्री मांगों में पहली हमारी मांग है कि अन्य राज्यों की बात मध्य प्रदेश की नर्सों को भी सेकंड ग्रेड का दर्जा मिलना चाहिए, यानी उच्चतम वेतनमान मिलना चाहिए। दूसरा है कि 2005 में जो सरकार ने पुरानी पेंशन योजना समाप्त कर दी थी, उस पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करें। तीसरा, आदर्श भर्ती नियम 2018 सरकार ने जो बनाया है, उससे हमारे जो नए नर्सों की नियुक्ति होती है उनमें उनका बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि उनमें जो न्यूनतम वेतनमान दिया जाता है, तो न्यूनतम वेतनमान का पहले साल 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% दिया जाता है, जो बिल्कुल इस नियम को मैं सिरे से खारिज करती हूँ। चौथा है कि जब मध्य प्रदेश में मेल नर्सों को शासन ट्रेनिंग दिलवाती है, मान्यता प्राप्त संस्थाओं से उनसे फीस लेती है, तो जब ये ट्रेंड होते हैं तो इनको शासन जॉब में क्यों नहीं रखती? तो जब भी नर्सों की भर्ती हो तो समानता का दर्जा मेल नर्सों को भी मिले। स्थानांतरण की नीति लागू होनी चाहिए। कोई रीवा से कोई भोपाल जाना चाहता है और भोपाल से कोई रीवा आना चाहता है, तो स्थानांतरण नीति होनी चाहिए, जो अभी तक नर्सों के लिए नहीं बनाई गई है। हमारी जो मध्य प्रदेश की स्टूडेंट नर्सें हैं, जो छात्राएं जो ट्रेनिंग करती हैं, उन्हें 100 रुपये रोज़ की दर से उनको मेहनताना दिया जाता है, पारिश्रमिक दिया जाता है, जबकि हमारी मांग है कि कलेक्टर रेट कम से कम